ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵਿਮਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਮਧੂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਰੀਏ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। मैडम मधु प्राशर जो कि देव समाज कॉलेज फॉर विमेन फिरोजपुर के प्रिंसीपल ने, एक जानिया मानिया नाम है, जिन्होंने अपनी पूरी उम्र विद्या के खेतर विच अपनी पूरी जिंदगी लगाई और इस दे नाल नाल विमेन एम्पावरमेंट लई वो हमेशा सक्रिय रहिंदे ने और बहुत सारे काम औरतां दी भलाई लई करदे रहिंदे। आओ करदे हां गलबात मैडम मधु प्राशर जी दे नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं तुहानूं एक बार फिर विद्या दी दानी उस शख्सियत नूं मिला रहे हैं जिन्हें अपनी सारी जिंदगी विद्या का दान दिता और ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਐਸਾ ਮਕਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਆਈਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਆਫੀਸਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਬੈਕਬੋਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰੀ ਸੱਚ ਕੇ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚੀ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ 28 ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं अपना एजुकेशन के नाल हायर एजुकेशन नाल जुड़ी हुई हैं। 28 साल मैं फिरोजपुर, 29 साल मैं फिरोजपुर रही हैं। तो मैं थोड़ा तह दिल तो धन्यवाद करती हैं कि तुसी मैनूं लगदा कि 28 साल तो ही मेरे नाल बड़ी अच्छी तरह एसोसीएटेड है, सिंसीयरली एसोसीएटेड है और हमेशा तुसी साडी आवाज़ चाहे एजुकेशन फील्ड विच सी चाहे किसी भी फील्ड विच लोगों तक पहुँचाते रहे। मैं रिची जी थानू दसना चाहती थी कि मेरे लाइफ विच ग्रैटिट्यूड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जेरे लिए मेरे लिए कुछ करता है या इंस्टीट्यूशन लिए करता है किसी भी रूप विच, मैं सारी जिंदगी उन्हां दा कीता भुल नहीं सकती। पिंकी जी एक ऐसी शख्सियत है कि जेड़ा उन्हां कोल आंदा है उन्हां दा ही बन के रह जाता है। पिंकी जी ने मतलब मैं कहना चाहती कि मेरा साथ दिता ऐसे समय मैं थोड़ा दसना नहीं चाहती, लेकिन उस समय इन्होंने पिंकी जी ने मोढे नाल मोढा मिला के मेरे नाल चले, बहुत मदद की थी जिथे ज़रूरत हुई। वैसे भी मैं थोड़ा दसना चाहती कि देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन मैं 28 साल बतौर प्रिंसिपल दे रही, लेकिन पिंकी जी ने साडी इंस्टीट्यूशनस लिए भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। मैं थोड़ा 2 साल पहले ही दसना चाहती, साड़ा 25 लाख का जो सोलर पैनल है वो पिंकी जी ने लगवाया। साड़ी जिम विच मशीना, लाइट्स, बहुत कुछ किया। ईवन जब पिंकी जी पावर नहीं सी शुरू 10 साल हो गए इन्होंने MLA बने, लेकिन उस तो पहलों भी पिंकी जी साढ़े कॉलेज नाल बड़े एसोसीएटेड सी और तकरीबन 20 ईयर्स तो पिंकी जी नाल बड़ी एक डेप्थ विच मेरी एसोसीएशन रही है। इस करके मैं मेरा हमेशा होंदा कि जो इंसान किसी लिए कुछ करता है जब उन्होंने ज़रूरत है तो सानू भी मोढे ते मोढा मिला के चलना चाहिए है। इस करके हुण चाहे मैं जलंधर शिफ्ट कर चुकी है, लेकिन मैनू लगता है कि मेरा जो माइंड है, सोल है, हमेशा फिरोजपुर वासियों लिए रही है। तो मैनू लगा कि दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि पिंकी जी ने जो कुछ साढ़े इंस्टीट्यूशन लिए किया है या मेरे लिए किया है मैं उहदा रीपे करा। और मोर ओवर तुसी देखिया होएगा कि जिदा कि देव समाज कॉलेज फॉर वूमेन इंडिया का हाईएस्ट रैंक कॉलेज है, उहदे तुसी देखी कितनी मेहनत की, क्योंकि बिना मेहनत तो थानू कुछ नहीं मिलता। क्योंकि पिंकी जी नाल जिहड़ी मेरी एसोसीएशन है तकरीबन 20 साल तो है, मैं इन्हों दिन रात काम करते हुए देखा। कहते हैं कि एवं नहीं लोग सारे पिंकी जी करते हैं। अजकल तुसी देखा है
ਟੋਟਲ ਸਲੋਗਨ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਰਪਿਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਂਸ ਦਾ ਲम्हा ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਰ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ, ਕਿਨ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਲਕਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇजेस ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੂਮਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਮਪਾਵਰਡ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰਡ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਟਲੀ ਮੂਵਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੋਟਲ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਚੀ ਜੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ सोसाइटी के प्रति क्या है, परिवार के प्रति क्या है, लोगों के प्रति क्या है, देश के प्रति क्या है, क्या उन्होंने फ्यूचर होएगा। इस करके कोई टाइम ऐसा सी कि औरत सड़क पे नहीं आती सी। तकरीबन whenever you talk about 92 इलेक्शंस, उस तो पहले इलेक्शंस, मनु नहीं लगता कि कदे भी वुमेन औरतां सड़क पे आउंदियां सी कन्विंसिंग करने लई। लेकिन इट इज़ द एफर्ट्स ऑफ द पिंकी जी, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 6 साल मेरे नाल मिलकर तकरीबन 10,000 वुमेन्स डे थे, उन्होंने एक रैली कर दी सी। उन्होंने कहा कि मेरे बेटियां हैं, मैं अपनी बेटियां की तरह सारी बेटियां को एम्पावर। क्या नज़ारा, नहीं तो इन्ने कंजरवेटिव लोग होंगे हैं, लेकिन लोग सारे देखते दे आर मूव्ड कि बेटियां सड़क पे आके अपने पिताजी दे जो कुछ उन्होंने किया है, दे हैव बिकम द वॉइस ऑफ द फिरोजपुर, दे हैव बिकम द वॉइस ऑफ द फादर, दे हैव बिकम द वॉइस ऑफ द अनहर्ड कि व्हाट साढ़े पिताजी ने जो कुछ किया, सुनो 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 लो। एज फार एज द डेवलपमेंट इज कंसर्न, मतलब जो डेवलपमेंट का रियल कॉन्सेप्ट है, एक स्पेसिफिक फील्ड विच नहीं डेवलपमेंट, लेकिन अगर हर कोने ते डेवलपमेंट होएगी, ਉਹਦਾ नाम डेवलपमेंट है। सारे लोग कहते कि फिरोजपुर में स्मार्ट सिटी। वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्मार्ट सिटी? जिथे एजुकेशन टॉप दी होए, दे फिरोजपुर विच एज फार एज द एजुकेशन इज कंसर्न, हायर एजुकेशन इज कंसर्न, इट इज़ ए हब ऑफ द हायर एजुकेशन। लेकिन पिंकी जी ने सोचा कि साढ़े बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन तो बाद भी बाहर क्यों जाते हैं, PhD करने भी बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि फिरोजपुर एक बैकवर्ड एरिया, थोड़ा पता है कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी एक स्टेटस सिंबल है किसी शहर का, डिस्ट्रिक्ट का, लेकिन पिंकी जी ने अपने एफर्ट नाल इत्थे
यूनिवर्सिटी लैके आंदी, टॉप दी यूनिवर्सिटी लैके आंदी, स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई। पिंकी जी ने अपने हेल्थ एजुकेशन, जिस स्टेट दी एजुकेशन हेल्थ है बहुत स्ट्रॉन्ग है, समझो वो बहुत अगे जाने वाला शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट। हेल्थ के बारे हॉस्पिटल्स तुसी देखे, और लोगों ने एक बहुत बैकवर्ड की फिरोजपुर बॉर्डर एरिया करके बैकवर्ड है, लेकिन इत्थे ਉਹਦੇ बावजूद भी पीजीआई लैके आना, यूनिवर्सिटी लैके आना, अगे फ्यूचर प्लान्स है इंडस्ट्रीज इत्थे लैके आना, क्या डबल पर्पस है। एक तो हेल्थ अवेयरनेस कि लोगों को सेहत ਉਹਦੇ ਲਈ कोई बीमारी होंगी बाहर नहीं जाना पेगा, यूनिवर्सिटी लैके आना, स्कूलों को बहुत अपलिफ्ट करना, जो अजकल की जरूरत है ਉਹਦੇ मुताबिक ਉਹਨੂੰ अपलिफ्टमेंट करना। ਇਹ ਕੀ शो करता है, एक ग्रोथ का एक सिंबल है, ग्रोथ का एक सिंबल है। इस करके ਮੈਨੂੰ लगता है कि बहुत मेजर मैगा प्रोजेक्ट्स जिदा असी देश समाज कॉलेज सुनते सी कि अज 2 करोड़, अज 20 करोड़, अज 10 करोड़, उस तो भी ज़्यादा जब तुसी न्यूज़ पढ़ोगे कि अज प्रोजेक्ट लिए 10 करोड़, इस प्रोजेक्ट लिए 5 करोड़, गौशाला लिए उन्होंने, और सब तो बड़ी गल कुछ राष्ट्र, क्योंकि व्हाट आई फील पर्सनली कि अंडर प्रिविलेज्ड लोग है जो जिन्हों की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि जिन्ने लीडर है ऊपर लोगों को अपने नाल हाथ मिलाते हैं क्योंकि स्टेटस सिंबल। लेकिन मैनू लगता है कि मसीहा बन के कुछ आश्रम के लोगों का मसीहा बन के कि ए लो ना जाओ, मंगे की जरूरत नहीं, तुसी साडे वर्गे ही परसन हो, उन्होंने कपड़े, उन्होंने कंबल, उन्होंने घर, उन्होंने पूरा का पूरा जो कुछ उन्होंने जरूरत सी वो उन्होंने पूरियां कीतियां विदाउट थिंकिंग कि व्हाट आई विल गेट इन रिटर्न फ्रॉम दैम। नहीं तो हमेशा होंगे कि तू मेरे लिए किया, दस भाई तू मैं तेरे लिए की करूँगा, गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है। लेकिन वैन एवर यू गो टू ब्लाइंड होम, जिन्होंने दिखता ही नहीं बेचारे, उन्होंने भी मसीहा बने, जो भी इतने सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशन दे ट्रक भर के कंबल 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 कंबल। और एज फार एज मैं पिंकी जी इज कंसर्नड, मैं कदे इन्हां दी ऑनेस्टी दे ऊपर किसी ने वो नहीं बोले, मतलब अपने कोलों भी यह खर्च कर करके लोगों को दिंदे रहंदे, स्कूलों के इंप्रूवमेंट, पार्क्स की। हुण मैं देखती सी पार्क में जाके पूरा का पूरा जिम पार्क में ही कर दिता, लाइटां पूरा फिरोजपुर विच कर दित्तियां। लोगों को होर इस तो ज़्यादा की चाहिए है? एक परसन की जो सिंबल हुंदा कि ग्रोथ, सानू तुसीं की दिता तद असीं तुहानूं इन रिटर्न थोड़े जिदा मैं भी अपना ग्रैटिट्यूड पिंकी के प्रति अपना ओके कर। लेकिन लोगों को भी इस वेले चाहिए, मतलब यह नहीं कि आई एम सपोर्टिंग कोई भी पार्टी होंगी, कोई भी इदा का काम किया होंदा, मैं शायद उन्होंने भी सपोर्ट करती जिन्हें इन्ना काम किया है। इस करके दिस इज़ द टाइम जिथे लोगों को अखा खोलनिया चाहिए कि जिस परसन ने शहर लिए इन्ना कुछ किया और करन दी सोच रहा है, इन्ना कुछ किया करन दी सोच रहा, उन्होंने ही असी अगे लैके जाइए। और सेकंड मेरा एक बड़ा फर्म डिसीजन है, क्योंकि मैं आजकल पोलिटिकल वो बड़ा इंटरस्ट लैती है, पढ़ती रहती। लोगों को यह देखना चाहिए कि आने वाली केड़ी पार्टी है, केड़ी गवर्नमेंट इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हुण फायदा तद ही है, हुण पिंकी जी MLA सी और कांग्रेस की वो सी, नैचुरली जो स्टेट कांग्रेस की होएगी वो स्टेट बहुत कुछ सोचेगी। हुण यह भी है कि साड़ी कमिंग जो हैगी है कांग्रेस नहीं आना है, कांग्रेस के ही MLA, तो काम बहुत होएगा। और मोरओवर तुसी देखा कि परसों मैं सेंटर का बजट देख रही सी, व्हाट द सेंटर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने हमेशा कि मैंने क्या पाया दुनिया से कभी सोचा नहीं, उन्होंने जो मन लगता है मैंने क्या पाया दुनिया से कभी सोचा नहीं, लेकिन हमेशा सोचता हूँ कि मैं दुनिया को क्या देके जाऊँगा। इस करके इन्ना वड्डी गल होना
ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ volumes and volumes can be written on Pinky ji's contribution as far as Firozpur is concerned. और मैं बहुत impress हुई हूँ कि जड़ी family और वो भी बेटियाँ they are the symbol of hardcore empowerment. कोई high court practicing lawyer, कोई major, कोई CA, कोई आम नहीं है. No, no. लेकिन देखो ऐदा दे लोग जब पॉलिटिक्स ਵਿੱਚ जंप कर जाते हैं ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਅਸਲੀ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਵੌਇਸ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਵੌਇਸ, ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਵੌਇਸ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਜੰਪ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਊ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਆ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਡੂ ਐਂਡ ਡਾਈ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ MLA ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਾਟ ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਡ ਫॉर ਦ ਸਿਟੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਪੰਜਾਬ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੌਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਟੈਲ ਪੀਪਲ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵਾਹ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ. ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 2-3 ਗਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਵੂਮਨਸ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲੋ. ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੂਮਨ ਕੋਟਾ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿਲ ਜੰਪ ਇਨਟੂ ਦ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ, ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਰਿਚੀ ਜੀ. ਯੂ ਹੈਵ ਬਿਕਮ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਸ ਕਰ ਮਧੂ ਪ੍ਰਾਚਰ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.